साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस बार एसएससी जीडी की जो मैं आपकी तैयारी कराऊँगा, उस तैयारी में मार्गदर्शन देने के लिए बहुत ही बढ़िया टीम आपके साथ रहने वाली है। तो टीम के एक नायाब हीरे हमारे अंकित भैया, अंकित द्विवेदी जी, जो कि सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर हैं और एसएससी जीडी में 3 साल जॉब कर चुके हैं। इस बार यूपीएसआई में भी 350 नंबर लगभग एप्रॉक्स 350 नंबर लेके सफलतापूर्वक चयनित हुए हैं। इनसे हम आपका परिचय पहले भी करा चुके थे और एक बार मैं और भैया आपके लिए बात कर चुके थे। क्योंकि आज मुद्दा बहुत खास था, सिलेबस डिस्कशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार तैयारी शुरू करी है, तो उन्हें ये नहीं पता है कि सिलेबस क्या होता है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ? और लोग बोलते हैं यार बहुत बड़ा एग्जाम है, मतलब एक हौवा बना है एसएससी जीडी का। क्योंकि आप कहीं भी जाओ, किसी भी ग्राउंड में जाओ, आपको 25 बच्चे एसएससी जीडी वाले दौड़ते मिल जाएँगे। तो भैया इसलिए मैं आज अपनी टीम के 2 और नायाब हीरे लेके आया हूँ। एक यहाँ पे नीचे आपको दिख रहे हैं हमारे प्रियम भाई, जो कि टेलीग्राम पे प्रियम के नाम से जाने जाते हैं। असल में इनका नाम मनीष श्रीवास्तव है और इन्होंने 2 बार एसएससी जीडी सफलतापूर्वक क्रैक किया है। साथ ही साथ यूपीएसआई में बहुत अच्छे नंबरों के साथ ये चयनित हैं। और दूसरे जो आपको दिख रहे हैं वो हमारे अंकित दुबे भाई हैं, जो कि मिर्जापुर से हैं और इन्होंने 2 बार इन्होंने भी एसएससी जीडी क्लियर किया हुआ है। एसएससी जीडी 2021 में इनके नंबर अच्छे थे और इन्हें सीआईएसएफ कांस्टेबल मिला हुआ है। तो आज ये पूरी टीम मिलके आपको एसएससी जीडी के सिलेबस से संबंधित सारे डाउट आपके खत्म करेगी और आपको तैयारी कहाँ से शुरू करना है वो हम बताएंगे। और अब आप ये समझ लो कि अब आप लग जाइए, ये समय आ गया है। तो मैं चाहूंगा कि अंकित भैया आप शुरू करिए। भाइयों, जैसे कि भैया बता चुके हैं आपको कि हम लोग आज सिर्फ सिलेबस डिस्कशन के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो मतलब हम आपसे बताना चाहेंगे कि आप जब भी किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, तो उसमें ये जरूरी होता है कि हम उस एग्जाम को जान लें, उसके सिलेबस को जान लें। सिलेबस में क्या-क्या है, क्या-क्या पूछा जाता है, हमें उसमें कितने डेप्थ तक पढ़ाई करनी है, किन-किन चीजों को छोड़ना है और किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, वो सारी चीजें हमें सिलेबस को पढ़ने से ही पता चलेंगी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपने जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें दिए गए सिलेबस को डाउनलोड किया है या नहीं किया है। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको जरूर पढ़ें और अगर नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लें और प्रिंट करके रख लें। अगर प्रिंट करके अपने पास नहीं रख सकते हैं तो आप अपने हाथ से उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। उसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैं भी देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपको हिस्ट्री पढ़ना है, तो हिस्ट्री में आप मोस्टली मैं आपको मिनिमम मेहनत के लिए बताऊं तो आप लूसेंट में जो ज्यादातर टेबल्स दिए गए हैं, लगभग हर एक सेक्शन में आपको सारणियां मिलेंगी। उन टेबल्स को आप याद कर लीजिए अच्छे से, जिससे कि आप मिनिमम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकें। उसके अलावा कल्चर, ज्योग्राफी वगैरह के लिए आपको लूसेंट मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। उसके अलावा जो चीजें अभी हाल फिलहाल घटना में चल रही हैं, जिसको हम करंट अफेयर्स बोल देते हैं, कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक दो एग्जाम्स हुए, मैंने उनके क्वेश्चन पेपर्स को देखा, तो मारियो पोल के बारे में पूछा गया, जबकि हमें पता है मारियो पोल क्या है, कहाँ से। लगभग इन्हीं चीजों को मैं सिर्फ इसलिए ला रहा हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना है। यानी जियोग्राफी का क्वेश्चन लेकिन करंट से ही इन्फ्लुएंस्ड है। कैसे? मारियोपोल यूक्रेन का एक शहर है, बंदरगाह शहर, जहाँ पर रशिया ने कब्जा कर लिया था। फिलहाल अभी वो मुक्त हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसको हम करंट से इंटर रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आप लगातार न्यूज वगैरह देखते हैं तो न्यूज में किसने क्या किया ये देखने के बजाय आप ज्योग्राफी को देखिए, उसके आसपास पड़ने वाली चीजें, जैसे ब्लैक सी पड़ता है वहां पे, ठीक है, सी ऑफ अजोब पड़ता है, मतलब अजोब सागर पड़ता है, काला सागर पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें अगर वहां पर या कहीं पर भी कोई घटना घटित हो रही है तो उन चीजों से देखनी है। और आपको साइंस भी पढ़नी है, तो उसके लिए मतलब मोस्टली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जहां तक हो सके लूसेंट को बेस बनाइए जीएस के लिए, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपको 40 नंबर दे के जाएंगे। फिलहाल अभी सिलेबस अपडेट हो गया है, तो आपको 25 की जगह पे 20 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 20 क्वेश्चन में सभी के सभी क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे। अब मैं ज्ञानी जी से कहूंगा कि आगे भी डिस्कशन शुरू किया जाए और बिल्कुल इसके अलावा आप लोगों में से कोई कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर दें।
नहीं भैया, जैसा कि आपने जीएस के बारे में बताया कि जीएस में आप हिस्ट्री का देख सकते हो, हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट देख सकते हो, साथ ही साथ आप करंट को ध्यान देते रहो, करंट में आप न्यूज देख रहे हो तो न्यूज को सिर्फ न्यूज ना देखो, आप उसको ज्योग्राफी की तरह देखो, आप उसको पॉलिटी की तरह देखो, कहाँ की राजधानी क्या है, कहाँ कौन सा समंदर पड़ रहा है, कौन सा कमर्शियल शहर है, कौन सी वो जलसंधि पड़ रही है, ये सारी चीजें भी हमें ध्यान देनी चाहिए करंट से भी। अब मैं चाहूंगा कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना, मैथमेटिक्स का क्या स्कोप रहता है, मैथमेटिक्स के कैसे क्वेश्चन होते हैं, यह हमारे 2 बार एसएससी क्लियर कर चुके मनीष श्रीवास्तव भाई बताएंगे। प्रियम भाई आप बोलो। अच्छा देखिए आलोक शुक्ला भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच को बनाने के लिए। सबसे पहले देखिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ना बेसिकली 3 चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। पहला तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि कितने सेक्शन है, कितने मार्क्स हैं। दूसरा आपको सिलेबस पता होना चाहिए और तीसरा जो होता है वो होता है कि आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए कि मेरी वीकनेस क्या है, ताकि आप उस पर काम करें और उसे ठीक करें। अब बेसिकली इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 4 सेक्शन होते हैं और चारों से चूंकि इसके पहले 25-25 क्वेश्चन आते थे, इस बार जो है पैटर्न चेंज कर दिया गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं। अब टोटल 20-20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसके जो मैथ में है, मैथ में बहुत बेसिक 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। अब एक चैप्टर कोई एक पढ़िए, जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं ना, तो इसके साथ आपके चार चार जो चैप्टर है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। जैसे टाइम एंड अदर वर्क पढ़ते हैं तो इसके साथ पाइप एंड सिस्टम भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वर्क मेजर्स क्लियर हो जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस क्लियर हो जाएंगे। तो इसके साथ मतलब एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर होते हैं। जैसे अगर आप परसेंटेज पढ़ते हैं, परसेंटेज पढ़िएगा तो इसके साथ SICI भी क्लियर हो जाएगा, डिस्काउंट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर टाइम एंड डिस्टेंस हम पढ़ते हैं तो उसके साथ बोट एंड स्ट्रीम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ट्रेन क्लियर हो जाएगा। तो सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है और इसको बड़ा होगा नहीं, एकदम बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत नंबर सिस्टम हो गए, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैथ के लिए मैं यही कहूंगा कि कोई भी बेसिक बुक उठा लीजिए, या सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि 5 या 6 साल का प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए, आप 100% मैथ में कर दीजिए, 100% एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अंकित दुबे भैया, आप 2021 क्लियर किए हुए हो एसएससी जीडी, तो आप बताइए कि आपका आपका सफर कैसा रहा और आपकी रणनीति क्या रही और आने वाले बच्चे कैसे कर सकते हैं ये। अरे बहुत 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 हिंदी के बारे में बहुत बढ़िया बताया आपने कि हिंदी के लिए, हिंदी जो है वो जीएस एसएससी जीडी का मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी ही होता है, आपने बताया। और इसके लिए आदित्य पब्लिकेशन की लोग अगर बुक लेना चाहें तो वो बेस्ट होगी। ये 2 बातें जो आपने बच्चों को बताई है, ये लगता है कि बहुत उनके लिए, समझिए कि ये मुझे लग रहा है की पॉइंट की तरह होगा कि आप। हाँ भैया, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ भैया, लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हिंदी को हल्के में ले लेते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो किसी भी चीज को, किसी भी पार्ट को हल्के में बिल्कुल ना लें कि ये तो हिंदी है, ये तो हमारी मातृभाषा है, इसके तो हम कर ही लेंगे करके ऐसे मत करिए, क्योंकि आपके लिए हर एक क्वेश्चन 2 नंबर देने वाला है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, या जीएस का, या हिंदी का। तो जब सब बराबर है तो हमें कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्टमेंट टाइम का उसी प्रोपोर्शन में करना चाहिए कि हमारा स्कोर अच्छा आ जाए। इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी चीज को हल्के में ना लें। मतलब मेरा कहने का यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस और चीजों में कर रहे हैं, आप पूरी तरह से हिंदी को इग्नोर मत करिए। कहीं ना कहीं आपको हिंदी में भी प्रैक्टिस देने की जरूरत है। आप अगर बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं प्रैक्टिस में, जैसे कि 20 में से 20 नहीं तो 18-19 भी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत है। इतना अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और बहुत कम मेहनत करके बहुत ज्यादा स्कोर हिंदी में लाया जा सकता है, जो भैया बता चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मेरा। तो प्रियम भाई रीजनिंग के बारे में आप थोड़ा सा। तो देखो इसमें इस पूरे जो 4 सेक्शन है ना, इसमें 3 सेक्शन जो ऐसे है ना जिसमें आप इजीली 90% से ज्यादा चीजें सॉल्व कर सकते हो। एक तो मैथ हो गई, ठीक है, दूसरी रीजनिंग हो गई और तीसरी हिंदी हो गई। देखो जीएस में सबको पता है कितना भी रट लो, ज्यादा से ज्यादा 50 से 60, बहुत ज्यादा तेज तरह रहोगे तो 70% जा सकते हो। 100% जीएस में कभी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, इसमें अगर कोशिश किया जाए तो मैक्सिमम, मतलब समझो मैथ रीजनिंग में तो 100% कर सकते हो इजीली, ठीक है। हिंदी में 90%, 95% भी कर सकते हो अगर वर्ड पे कमांड होता, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ के लिए मैं बस एक ही सजेस्ट करना चाहूंगा कि मिनिमम 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर उठाओ और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो।
वो 100% हो जाएंगे, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है भाई। बढ़िया। तो अगर हम लोगों अगर भैया अगर हम बच्चों को टारगेट देना चाहें कि क्या टारगेट स्कोर करके वो पढ़ाई करें, तो वो क्या हो सकता है बच्चों के लिए बेस्ट टारगेट? अगर हम टारगेट देना चाहें, टोटल 80 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन है, ठीक है। जो टारगेट बच्चे करे ना, कभी भी टारगेट का नहीं, मतलब 70+ का टारगेट रखें हमेशा। नहीं सेक्शनल हम बांट सकते हैं ना, हम 70% टारगेट होगा, इसमें आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। अब एक एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना है, बच्चों को अभी तो शुरुआत ही करनी है, तो लास्ट में एक एक कमेंट सभी दे देते हैं। तो शुरुआत करते हैं अंकित द्विवेदी भैया आपसे। हम सबसे यही कहेंगे, अपने खून को गर्म रखिए, अपने आराम को त्याग दीजिए। हो सकता है आने वाले ये 2 महीने की मेहनत आपको आपके जीवन के अगले 30 साल स्वर्णिम बना के दे दे। इसलिए हम कहेंगे लग जाइए मेहनत करने के लिए, झोंक दीजिए अपने आप को। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। मनीष श्रीवास्तव भैया आप बताइए। मैं इसमें सब ये कहना चाहूंगा ना कि सबसे पहले जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो जो प्रीवियसली टॉपर है ना, उसके मार्क्स निकालो, अपने सामने चिपका दो, ठीक है, और उसके ऊपर अपना नाम लिखो, ठीक है। तब अपना टारगेट लगाओ कि हाँ भाई मुझे इससे ज्यादा अचीव करना है, तब तुम उसके हिसाब से मेहनत करोगे और वो चीजें ज्यादा फ्रूटफुल होगी। वाकई में गजब बात बोली यार प्रेम भाई, वाकई में ये चीज हमें भी करनी चाहिए। अगर अपने आगे एग्जाम कोई देना है हमें यूपीएससी मैं उसकी 2 जीरो काटता था रैंकिंग में, मतलब जैसे अगर 50 हजार लोगों ने अटेम्प्ट किया है टेस्ट, तो मुझे 500 के अंदर आने का मैं टारगेट रखता था। ऐसे ही अगर 5000 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, तो फिर उसकी 2 जीरो काट के 50 के अंदर में आने की कोशिश करता था। मेरा देखो डिफरेंस था। ये टॉपर्स की जवानी है, आप टॉपर्स हैं तो टॉपर्स की तरह फॉलो कीजिए। अगर आप स्ट्रगलर्स हैं मेरी तरह, तो आप फिर इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी चीज बता रहा हूँ, आगे जाइए आप। मैं अंकित बता रहा हूँ, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। नहीं अंकित भाई कुछ बोलना चाहे उनको बोल, अंकित दुबे को बोल रहे दीजिए। हाँ उनको बोल लीजिए, हाँ कुछ कहना चाहें। देख लीजिए 1% में आने के बाद अपने आप को भैया स्ट्रगलर बोल रहा है। भैया कंधे पे 2 सितारे दिख रहे हैं ना, वही है, ये कंधे के सितारे जो है वो स्ट्रगलर बोल रहा है उनको। तो जैसा कि अभी सबने क्लोजिंग स्टेटमेंट दिया आप लोगों के लिए, सबने बेस्ट विशेष दी, तो सबके बेस्ट विशेष का जो सार था वो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे प्रियम भाई ने बोला है कि भाई साहब आप पिछले भर्ती के पिछले ईयर के टॉपर का नाम निकालो, अपने जहां स्टडी करते हो वहां पे सामने लिखो और उसका नाम काट के उसके ऊपर अपना नाम लिखो, और टारगेट करो कि अगली भर्ती में आपका नाम टॉपर्स की लिस्ट में होना चाहिए। ये आपका एक फंडा हो गया। और जैसा कि इन्होंने बताया कि दुबे भैया ने बताया कि कोई दिक्कत नहीं, लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए लाइन लगाए रहेंगे और उनका काम भी है वो करना, लेकिन आपको सिर्फ अपने माँ बाप के चेहरे की वो खुशी इमेजिन करनी है जो उस दिन आएगी जिस दिन आप उनको ये बताओगे कि पापा सिलेक्शन हो गया है या मम्मी सिलेक्शन हो गया है। हम लोगों ने वो खुशी देखी है, हमने वो खुशी देखी है भैया। वो खुशी दुनिया की सबसे अनमोल खुशी होती है जिस दिन आप ये बात जाके अपने माँ बाप से बोलोगे। और बस इसी को अपना मोटिव बना के आप पढ़ते रहिए। आपको गाइड करने के लिए यहाँ इससे भी बहुत बड़ी टीम है। अभी तो सिर्फ हमारे 2-4 हीरे आए हैं, अभी आप देखेंगे बहुत लोग आएंगे और इस बार आपका सिलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप हम जैसे करें पढ़ते रहिए। अभी सिर्फ आपको 2-3 काम बताया वो आप करिए, सिलेबस देख डालिए एक बार, बस एक बार आप सिलेबस देख लीजिए, कैसे पढ़ना है हम सब आपको बताएंगे। ठीक है भैया, किसी को और कुछ कहना है? भाई 3 चीजें जरूर याद रखना है, ठीक है। 3 चीजें जो बताया था वो जरूर फॉलो करना है, सिलेबस, पैटर्न, ठीक है, और अपनी कमियां। ये 3 चीजें जिसको पता होगी वो बहुत जल्दी एग्जाम क्रैक कर लेगा। कमियां जानने के लिए टेस्ट सीरीज में जाइए, वहां पर आपको अपने आप पता चलेगा किस चैप्टर में आप गलतियां कर रहे हैं, किसमें नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने आप को निखार सकते हैं। ठीक है मेरे एसएससी जीडी वाले भाइयों, आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जल्द ही आपके लिए हम अगला वीडियो लाएंगे, हफ्ते में 1 वीडियो आपके लिए आएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपका हमारा साथ आपके एग्जाम तक, एग्जाम के बाद आपके रनिंग तक, रनिंग के बाद आपके मेडिकल तक, और जिस दिन आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाए आप हमारा चैनल छोड़ के जा सकते हो। बस हमें आपके घर में खुशी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।